ओके। तो कल हमने कहाँ तक देखा था? हम उस चार्ट को डिफाइन कर रहे थे और उसका बॉडी पैराग्राफ लिख रहे थे। तो किसी ने ट्राई किया उसको कंप्लीट सॉल्व करने का? किसी यस ने मैम, भी? मैंने पता। ओके, शेयर कर सकती हैं आप? यस मैम। ओके, थैंक यू। स्क्रीन शेयर कर सकती हैं अपनी? मैम मैं शेयर कर दी, 1 मिनट मुझे लैपटॉप से ज्वाइन करने दी क्योंकि वो मैंने लैपटॉप में लिखा है। ठीक है बेटा। तो मैम अच्छा के अलावा और किसी ने नहीं ट्राई किया? देखें, अगर आप किसी चीज़ को जब लर्न करते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, स्पेशली इन आइल्स, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अच्छे स्कोर ले लें। ठीक है, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें नहीं आएंगी। सुन लेने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है। ठीक है, और ये आइल्स एक ऐसी चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इट डिपेंड्स ऑन, इसके लिए आपका कोई ज़हीन होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि आप स्ट्रैटेजीज समझ लें और आप अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और आप अगर डेली बेसिस पे करेंगे आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आपको आदत हो जाएगी आप प्रैक्टिस करने की, और यू विल गेट गुड बैंड स्कोर। जी, आदिल आपका हैंड रेज है, यू नो आस्क समथिंग। यस मैम, मैंने ये पूछना था कि आपने कौन सी ये मतलब कौन से टास्क की आपने प्रिपरेशन करवाई है? अभी तो मैं ग्रुप में देख रहा था, राइटिंग टास्क 1 की आपने कोई प्रिपरेशन शुरू करवाई है। तो उसी के हवाले से मुझे पूछना था। मैं जो राइटिंग का ये एक आपने वो मेरे ख्याल में बुक भी शेयर किया है, तो उसके नोट्स वगैरह मैंने वो करवाए हैं हार्ड फॉर्म में। तो अब मैं ये पूछना था कि आप कौन से टास्क पे पहुंचे हैं अभी इस वक्त? एक्चुअली इसको हार्ड फॉर्म में करवाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। हम वहाँ से कुछ स्टेप्स देखेंगे जिनको हमें फॉलो करना है। हम टास्क 1 जी। पहले कवर कर रहे हैं, और वहाँ पे हमें देखना है कि हम रिपोर्ट कैसे रेडी कर सकते हैं, हमारे पास किस किस तरह की डायग्राम्स चार्ट्स वगैरह आ सकते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन, यानी उसकी जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से लिख सकते हैं टास्क 1 में। तो उसको करने सही के बाद हम एक वेबसाइट से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सही है। ठीक है वहां पे मैं क्लास को अच्छे से जी जी मैं कवर। मेरा सही, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता, राइटिंग की वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अभी उसमें जो है ना, ये आपका लाइन चार्ट, बार ग्राफ और पाई चार्ट, टेबल्स, ठीक है। मैप्स का मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, बाकी इन चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस की है। तो अभी मुझे थोड़ा सजेस्ट करें कि उसमें मैंने जो है ना, ये जो लाइन चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबल्स है या पाई चार्ट है, इनकी जो मैंने ओवरऑल जो मैंने स्टडी की है, तो उसमें मैंने यही चीज़ देखी है कि मतलब इनका जो तरीका है वो तो तकरीबन 5-6 जो भी टास्क हैं राइटिंग टास्क 1 में, वो तकरीबन सेम ही आई थिंक। तो उसमें मतलब ये है कि पहला तो ये है कि इंट्रोडक्शन है, उसको पैराफ्रेज करना है।
फिर उसके बाद हमारे पास वो है ओवरव्यू लिखना है हमें उसका, उसको ओवरऑल करके, ठीक है, जिसमें हमने ट्रेंड्स वगैरह बताने हैं और उसमें हमने वैल्यूज नहीं बतानी होती। और फिर उसके बाद हमने बॉडी पैराग्राफ है और बॉडी पैराग्राफ बी लिखना है, जिसमें हमारे तकरीबन 150 वर्ड्स मतलब हमारे कवर होने चाहिए तकरीबन। हम्म। मैंने तो यही देखा है। एग्जैक्टली ये सारी चीजें आपने अभी जो शेयर की हैं सेम वही हमने डिस्कस किया कल वाले लेक्चर में। अगर आप उसको देख लें तो इट वुड बी हाँ बेटर, सारी जी। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपके पास चाहे पाई चार्ट्स आए, आपके पास कोई ग्राफ आए, कोई लाइन ग्राफ आए, कुछ भी आए, आपको बस ये ठीक क्राइटेरिया समझना है कि उसकी हेडिंग है तो उसको है। किस तरह से पैराफ्रेज करेंगे इंट्रोडक्शन में, एग्जैक्टली। ओवर क्या लिखना है। सबका जो प्रोसीजर है ना वो सेम है। कंटेंट जी डिफरेंट है, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, ठीक है, जो हमें सामने विजिबल है हम्म, डायग्राम वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उसमें जो ट्रेंड्स हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी सबकी सेम है। टास्क वन सही है है तो बिल्कुल। उसके लिए सेम है, लिमिटेशन जी जो वर्ड की होगी या बाकी जो चीजें हैं, और टास्क टू है तो उसके लिए भी। हाँ, टास्क जी टू में मैम। थोड़ी सी है चीजें डिफिकल्ट, मैम उसको आजान आ रही है, मैं आजान आ रही है। ओके ओके, अजान हो रही है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीकिंग के हवाले से कोई सेशन चल रहा है, क्योंकि स्पीकिंग की इसके प्रैक्टिस बाद करने हम आए, स्पीकिंग पे जंप करेंगे, वन बाय क्योंकि वन हम मेरा मॉड्यूल को कवर टेस्ट करें। फ्राइडे को है ना। तो अगर कोई हम्म। अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस साइकोड ग्रुप पे पहले भी करी हुई है, ठीक है, लेकिन काफी आप टाइम ऐसा मतलब करें, टाइम के लिए हो गया, लास्ट मंथ ही करी थी। अस्सलाम वालेकुम। फराज के आप सुरसामा से कांटेक्ट करें स्लैक के ऊपर और उनको ये सिचुएशन बताएं कि आपका फ्राइडे को टेस्ट है, और या जुबैर जफर को कर दें, इन दोनों में से किसी एक को कर दें, और वो विल अरेंज अनदर सेशंस फॉर यू जो सेपरेट आपको आपके लिए हों फॉर स्पीकिंग। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम थैंक यू। सलाम। अच्छा राज मैम, भाई, मैंने चैट में हम शेयर कर एक्चुअली दिया में है। 2-3 पर्सन है। हर रोज 11 बजे हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा 16 दिसंबर को टेस्ट है, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं 11 बजे। 11 बजे ज्वाइनिंग लिंक कहाँ पे आती है मुझे सेशन की? वो एक्चुअली हम 3 लोग हैं, तो हम मिलके करते हैं प्रैक्टिस। 2-4 दिन हुए हैं हमने शुरू की है स्पीकिंग की। तो आपको मैं लिंक, सॉरी, स्लैक के ऊपर डीएम कर दूंगा मैसेज, तो आप फिर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ओके श्योर। ठीक है, 11 बजे। ओके, थैंक यू अहमद। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, एरिसा आपने शेयर किया। यस मैम, मैंने चैट में शेयर किया हुआ है फुल ऐसे, आप मैम वहां से। आपसे आपको आज डिलीवर करना है तो कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन, ताकि हम स्क्रीन पे ही पेस्ट करके देख लें सबके रिस्पॉन्सेस। हाँ मैम, सॉरी, आप कह रही हैं मैं वो राइटिंग नोट जो थी वो शेयर कर लूँ स्क्रीन पे? जी। ओके।
मैम आप स्क्रीन शेयर करिए। यस मैम, मैं कर रही हूँ, बस मुझे 1 मिनट दे दें, बस मैं अभी हो गई है। ओके, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल वाले जो भी चीज़ें शेयर हुई कल वाले लेक्चर में, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आई हो तो वो पूछ ले, मुझे ताकि मैम स्टेज पे अभी जी जी। मैम सॉरी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं अभी साथ में वो जो पाई चार्ट था जो शेयर किया गया था उसको भी शेयर कर लेती हूँ, अभी वो लाइक स्प्लिट कर लेती हूँ स्क्रीन को। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो अगर हम ये डिस्कस कर लें कि हमने कैसे लिखा है, या इसमें फर्दर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या जैसे आप कमेंट्स देना चाहें कोई भी। बिल्कुल, हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई, और अदरवाइज हम ट्राई करेंगे कि और डिफरेंट तरीके से उसको सोच के तो हम करें। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं साथ साथ, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपने इसको किस तरह से किया। अच्छा मैम, मैंने जो इसको किया है, एक पाई चार्ट को एक जगह एक्सप्लेन किया, इसमें एक ये मिस्टेक है, इसमें 1990 आएगा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में ओवरव्यू के बाद। मैम यहाँ पे करेक्ट कर दें। मैंने उस ग्राफ को पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, वही स्टेप्स होते हैं, उसके बाद ओवरऑल होता है, मींस ओवरऑल ओवरव्यू का पैराग्राफ होता है जिसमें आप मेन फीचर्स और ट्रेंड बताते हैं। इंट्रोडक्शन का तो हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने मेन फीचर में ये देखा कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन किसमें थी। अगर आप किसी भी चार्ट में देखो तो आप सबसे पहले ये देखा करो उसमें क्या कोई ये चीज़ हाईएस्ट ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अब पाई चार्ट में तो आप ओवरऑल ट्रेंड नहीं देख सकते, मीन्स देख सकते, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी जब मैंने देखा। तो जैसे बार ग्राफ होता है उसमें आप देख सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड इंक्रीज का है, डिक्रीज का है, या स्टेबल रहा है, मीन्स। तो इसमें तो ऐसा डिफरेंट टाइम की वेरिएशन थी। तो फिर आप ये देख सकते हो मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी है, लीस्ट किसकी है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1990 में जो था, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन 28% दो की थी। तो मैंने ये लिखा बोथ नेचुरल गैस एंड कोल अकाउंटेड फॉर मेजर कंट्रीब्यूशन इन 1990। और आप एक सेकंड लाइन हम उसको उसी बात को रिपीट नहीं करना चाहते, तो मैंने ये लिखा while the same was true for nuclear power in 2010। मीन्स सेम का मीन्स जो होता है उसने 1990 में मेजर कंट्रीब्यूशन की थी उन दोनों ने। और जो सेम का मीनिंग ये है कि मेजर कंट्रीब्यूशन थी न्यूक्लियर पावर की इन, इसलिए मैंने वाइल का लिंकिंग वर्ड यूज किया। अपोजिट बात हो गई है, उसमें दो चीजें थी, इसमें न्यूक्लियर पावर की बात होगी, अपोजिट आ गए। और उसके बाद मैंने लीज की बात की है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिमेन लोएस्ट इन 1990 एंड 2010। मीन्स दोनों की लीज कंट्रीब्यूशन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक वर्ड मिसिंग हो गया, आई थिंक कुछ मिस्टेक्स है इसमें। ये जो आया है इसमें पार्टिकुलर नेम था, एक लीस्ट वैल्यू थी, मैं बताती हूँ, जो ऑरेंज कलर की थी, हाइड्रो पावर था। ये मैम इलेक्ट्रिसिटी इसमें को ये काट के पूछना था। ये ठीक कर दें, द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे आएगा हाइड्रो पावर रिमेन लोएस्ट इन 1990 एंड 2010। उसके बाद इसमें दो तरीके होते हैं, हम इसमें दो तरह से बॉडी पैराग्राफ की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। एक ये हो सकता है कि आप ये कर दें कि हाफ ऑफ चीज़ों को लेके चलें, मीन्स न्यूक्लियर पावर दोनों में लेके चले, फिर दोनों में। लेकिन मैंने ये किया। और सेकंड वे ये हो सकता है कि आप एक एक पाई चार्ट को ले लें, क्योंकि आपने मीन्स कंपैरिजन भी करना होता है। तो मुझे कुछ कंपैरिजन नज़र आ रहे थे एक एक ग्राफ के अंदर भी, जैसे कुछ वैल्यू सिमिलर्स हैं, तो मैंने एक एक ग्राफ को लेके चला। और फर्स्ट बड़ी पैराग्राफ में यहाँ एक मिस्टेक है जो मैंने आगे भी मेंशन किया, यहाँ पे 1990 आएगा। और न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस 67% ऑफ इट्स टोटल फ्यूल। मीन्स जो आपकी, ये आई थिंक ये सही कॉपी नहीं हुआ। इसमें ना दोनों पैराग्राफ एक ही कॉपी हो गए, मैं दोबारा से भेजती हूँ। वो 1990 का अलग से था, मुझे चैट में दोबारा शेयर करने थे, इस वजह से सेम ये शो हो रहा है। एक मिनट,
मैं दूसरे बॉडी पैराग्राफ को डिस्कस कर लेती हूँ, फिर पहले के लिए मैं जब तक दोबारा से भेज दूँ। दूसरे में मैंने ये बताया है जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है, क्योंकि फर्स्ट वाला यहाँ रिपीट हो रहा है। जो 2010 का था मैंने सेपरेट एक एक चार्ट बताया, उसमें ये बताया जो 67% थी वो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थी, तो मैंने मीन्स दोनों में जो मैंने पैटर्न फॉलो किया वो हाई से लो की तरफ किया है। तो 67 जो थी वो न्यूक्लियर पावर की थी, और उसके बाद इसके बाद जो मैंने बात कि आपके पास अगर नेक्स्ट तो देखें हाईएस्ट वैल्यू बनती है वो 13% बनती है, जो कि सिमिलर है। तो बाद औक़ात आप अगर आपका ऐसे के वर्ड्स पूरे हो जाएं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप हर चीज़ को एक एक सेंटेंस में मीन्स पॉइंट्स को बताओ। इससे ये होता है कि रीडर के अंदर कुछ कोहेजन का भी इशू आ जाता है। तो मैंने बताया देयर वाज अ सिमिलर परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एट 13 बाय द फ्यूल सोर्स ऑफ कोल एंड ऑयल। इन दोनों के सिमिलर परसेंटेज उसको मेंशन किया, और कंट्रास्ट में ये बात करी। और अदर हैंड जो थी मीन्स यहाँ पे ये इसलिए यूज हुआ है कि इसकी बहुत ही लीज थी, अपोजिट बात रही मीन्स उसके मुकाबले में इसकी कम है। तो मैंने बताया ओनली 4% वाज जनरेटेड बाय कंसीडरिंग द नेचुरल गैस, हाफ ऑफ इट्स प्रोड्यूस। हाफ मीन्स अगर 4 का आप हाफ करो तो वो 2% होगा। वो जो हुआ है वो हाइड्रो पावर से हुआ है। ये सेकंड था। और कुछ इस तरह अगर मैं बात करूँ, इसी तरह मैंने इसी सिमिलर वे में एक और को भी फर्स्ट वाले बॉडी ये 2010 था, तो मैंने इसको सेकंड बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, और जो 1990 वाला उसको और था मैंने उसको फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। मैं भी अब भेज देती हूँ आपको। मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जहाँ पे आपने लिखा है ना 67%, तो यहाँ पे आप इसकी बजाय 2/3 ऐड कर सकती हैं। 2/3 ऑफ द टोटल। अच्छा, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम 2/3 किस हिसाब से लिखेंगे? एक्चुअली मैम ऐसा है कि 33% जो होता है ना, तो वो होता है 1/3। तो इसी तरह 33 और 33 66 हो या 67 हो, तो इसको हम 2/3 बोलते हैं। तो इसी तरह अगर लेट्स सपोज 25 है तो इसको 1/4 बोलेंगे। अगर 50 है तो इसको हम बोलेंगे हाफ, और अगर 75 है तो हम 3/4 जी, वो तो बोलेंगे। मुझे क्लियर है, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इस तरह से कोई बताया नहीं गया कि 1/3 या 2/3 की बात हो रही है। हमें जो रेशियोज गिवन है वो मतलब कि परसेंटेज में है ना। तो अगर हम उसी को मेंशन करें तो इट वुड बी बेटर, इंस्टेड के हम खुद से ऐड कर लें। जी, मतलब बात ये भी ठीक हो है, सकता है। तो वो फिर डिडक्शन ना हो मैम इसमें उसकी वजह से। एक लाइन मुझे आ लगता जाएगी, वो मैंने लिखना हम्म। यूज कर सकते हैं। मैंने यूज करना था, आई थिंक मैं भूल गई उस वक्त, मैं लिखने लगी थी शायद। यहाँ भी ये वर्ड आएगा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस 67% मेकिंग ऑफ 2/3 ऑफ इट्स टोटल फ्यूल। इस तरह की एक लाइन आ जाएगी। ये आप करते हैं, एक ये आप यूज करते हैं। हाँ, अगर कोई चीज परसेंटेज डबल है हम उसको ट्वाइस भी यूज करते हैं। लिख जैसे सकते हैं। मैंने इसको ऐड कर दें, फिर हम इसको पढ़ते हैं यस तो मैम। देखते हैं किस तरह से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से भी सही है, और बाकी चीजें तो ओके है, अदरवाइज फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि दोनों पैराग्राफ सेम हैं जो आपने बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं। यस मैम, वो काफी हो ये गया, तो मैं सेम दोबारा है। भेज रही हूँ। हम्म। अच्छा, यहाँ पे आपने मेंशन जो किया है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, तो जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं यूज्ड से यहाँ पे। मैम इसका थोड़ा सा इस तरह यूज होता है कि जो हमने प्रोड्यूस हो रही थी मीन्स वो यूज ही हो रही थी, इनडायरेक्टली मीनिंग है। हम्म। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो मीन्स यूज ही हो रही है ना वहाँ के सिटीजन से। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
बट आई थिंक प्रोड्यूस के लिए आप जनरेटेड कर दें या कोई उसका सिनोनिम लिखते हैं। यूज मुझे नॉट साउंड गुड, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे यूज हम लिख सकते हैं। किसी का कोई ओपिनियन है तो वो बता सकते हैं इस बारे में। आई थिंक वो किसी सोर्स से जनरेट या प्रोड्यूस हो रही है, तो ये दोनों वर्ड ही ठीक लगेंगे। यूज्ड वाकई में नहीं सूट। यस, तो इसको कर लें आप ठीक। बाकी अच्छा ये मैम मैंने दोबारा से भेजा है, आप इसको कॉपी कर लो एमाज से, अच्छा, जो यहाँ पे मैंने आपने भेजा। जो 4% की बात की है ना, यहाँ पे आप साथ ही 2 की भी कर सकते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ करके, जिस तरह कल हम कर रहे थे। कोई भी आप वर्ड सुटेबल लिख के कि यहाँ पे 2 और 4 का फिर कंपैरिजन हो जाए, तो ये मैम किया मैंने जा सकता है। एंड के बाद लिखा हाफ ऑफ इट्स प्रोड्यूस बाय हेडो। हाफ मींस अगर 4 का हाफ करो तो वो 2 बनता है। ओके। हाफ इट्स यस, प्रोड्यूस बाय हेडो पावर। ये भी ठीक है। नेमासी जो मैंने अभी न्यू भेजा है आप उसको कॉपी कर लें। यस मैम, कर दिया है अभी। अच्छा इसमें मैंने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में 2/3 यूज कर लिया था उस वक्त, इसलिए आई थिंक 2010 में मैंने नहीं यूज किया था। द एनर्जी यूसेज वाज सेम फॉर बोथ कोल एंड नेचुरल गैस एट 28%, क्योंकि हमने कुछ कंपैरिजन भी करना होता है तो हमने ये देखना होता है जो ट्रेंड सेम आ रहा है हम उसको सेम बताएं, बजाय इसके हम उसको अलग अलग लिखें और 28% बताएं। तो दोनों के लिए 28% था, विच मेड 2/3 ऑफ इट्स। अगर आप इसको भी सम करो ना तो अप्रोक्सीमेटली ना ये 2/3 ही बनता है टोटल परसेंटेज का। उसके बाद मैं लिखा ऑयल वाज द सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटर इन फ्रांस एनर्जी, फॉलो बाय, जो फॉलो बाय का कीवर्ड होता है हम उसी के साथ किसी नेक्स्ट की बात करना चाह रहे होते हैं। फॉलो बाय न्यूक्लियर पावर विद 17%। और उसके बाद इन कंट्रास्ट में ये सब ज्यादा थे, इन कंट्रास्ट का कीवर्ड मैंने इसलिए यूज किया जो हाइड्रो पावर की बात करें वो बहुत ही लोएस्ट है इन सब के मुकाबले में। तो इन कंट्रास्ट हाइड्रो पावर जनरेटेड ओनली 6% ऑफ इट्स होल प्रोडक्शन। तो ये मेरा ऐसे था, मैंने इसके वर्ड काउंट की ऑलमोस्ट 151 से कुछ कम आ रहे हैं। वैसे मैं पेपर पे प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे वहाँ अंदाजा होता है कि कितने पेजेस रिक्वायर होते हैं। तो आप पेपर बेस देना चाह रही हैं? जी वैसे आज मैंने यहाँ लिखे, जैसे मैं पेपर पे प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ मीन्स जो रियल एग्जाम की शीट्स होती हैं तो वहाँ मुझे हो जाता है कि मैं कितने पेजेस लिखूँ तो मेरे इतने वर्ड्स बन जाते हैं। एक सजेशन और भी है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइमर, अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइमर लगा लें स्क्रीन के ऊपर। अगर तो वैसे तो आप टाइमर लगा के तो तब प्रैक्टिस करें, आपको तब आइडिया होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितनी मुझे आ रही है, कितने टाइम में मैं कितनी चीज़ें कवर कर पा रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस में। यस मैम, आज का टास्क तकरीबन मैंने वैसे काफ़ी टाइम तक मैंने टाइम कम करना शुरू किए। आज का टास्क आई थिंक 20-25 मिनट्स में ही मैंने किया था ये वाला। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रही थी, मीन्स कि अभी मैंने खुद आइल्स नहीं दिया है अभी तक, तो जहाँ तक मुझे लगता है या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आइल्स के एग्जामिनर होते हैं जिन्होंने चेक करना होता है वो टेक्निकल पर्सन नहीं होते, ले पर्सन होते हैं। उनको कोई ऐसा नॉलेज नहीं होता टेक्निकली, मैथमेटिक के बैकग्राउंड के नहीं होते। ठीक है, उन्होंने वही चीज़ें देखनी है जो उनको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हम खुद से, ठीक है, सिनोनिम की हद तक ठीक है, वोकेबलरी ओके है, हम वो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। बट जहाँ नंबर्स, जहाँ वैल्यूज, कोई रेशो, परसेंटेज, कुछ भी इस तरह की चीज जो एज इट इज वहां लिखी है उसको आप चेंज नहीं करें। मतलब ये मैं रेकमेंड कर रही हूँ अपनी तरफ से। मसलन मैम आपको एग्जांपल दे सकते हैं आप क्या बात करना जैसे चाह रही आपने हैं? 2/3 लिखा है, सिंपली आप इसकी जगह जो परसेंटेज है, जो नंबर है, कुछ भी आप वो लिखें। मैम मेरी मैंने रिकमेंडेशन ये नहीं है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक ये लग रहा है, जितने लोगों को मैंने आर्ट्स का एग्जाम देने के बाद उनसे जो फीडबैक लिया है, जो एक्सपीरियंस उनका रहा है, तो यही जो है ना चीज़ है कि नंबर्स या कोई वैल्यू या कोई भी ऐसी चीज़ है, ईयर है, उनको एज इट इज़ ही आप मेंशन करें। हाँ, ये हो सकता है जैसे हम 20 ईयर्स कह दें तो उसको 2 डेकेड्स कह सकते हैं।
इतना तक है, लेकिन इस तरह से आप चेंज कर दें वो फिर थोड़ा सा हो जाता है, आपके डिडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यूज नहीं कर सकते। वो फिर ये है कि एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसको थोड़ा सोच के पढ़ना पड़ता है, और उसको जहाँ पे एनर्जी अपनी लगानी पड़ जाए तो फिर वो जाहिर बात है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना थोड़ा सा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उनके लिए हम आसानी पैदा करें, वो इजीली पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर लें। ओके मैम, लेकिन मैंने जो ऑफिशियल ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट थी वहाँ से जो राइटिंग का डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था उसमें ये चीज़ें मेंशन थी, क्वार्टर, थर्ड, हाफ, डबल, ये चीज़ें, ये वर्ड्स मेकिंग अप्रोक्सीमेशन के लिए। ओके। मैम ये पूछना था कि इसमें थोड़ी मुझे इसकी वोकेबलरी समझ नहीं आ रही, बाकी तो ये पैटर्न मुझे समझ आ गया है ओवरऑल। माशाल्लाह मैम ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी किया है, और मैम अरीसा ने ये काफ़ी अच्छा भी लिखा है इसको। तो मैं ये पूछ रहा था कि इधर कुछ जो मतलब वोकेबलरी है, जिस तरह अकाउंटेड है और ये चीज़ें, इस तरह की मुझे चीज़ें थोड़ी वो कर रही हैं। तो ये अकाउंटेंट वगैरह मतलब हम कहाँ मतलब वो करेंगे? मतलब अकाउंटेंट की जगह हम कुछ फिगर भी लिख सकते हैं, या प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, इस टाइप का वर्ड। ये अकाउंटेंट का मुझे थोड़ा वो समझ नहीं आ रहा, ये थोड़ा मुझे वो करें, गाइड करें। बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अकाउंटेड फॉर, कंप्राइज्ड, मेड अप, इसका मतलब होता है मुश्तमिल होना। तो अच्छा, इसलिए फिर हम लोग ये यूज करते हैं। मतलब अकाउंटेंट मतलब कहाँ, जहाँ पर हमें कोई वैल्यूज के फॉर्म में दिया होगा तब हम अकाउंटेंट लिखेंगे। मतलब अगर हम लोग उर्दू में बात करें ना इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग होगा कि मुश्तमिल होना, यानी कि फलां सेगमेंट इतनी परसेंटेज रखता है या इस पे मुश्तमिल है। ठीक है। अच्छा मेड अच्छा, अप चलिए ठीक है ऑफ, मैम। अकाउंटेड फॉर, कंप्राइज्ड, कंटेंट, इस तरह के वर्ड्स यूज अच्छा करते हैं। अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है, जी। बेस्ट, जज़ाकल्लाह। ओके, चैट में अभी मैंने एक इमेज देखा है, तो ये आपने शेयर किया है रिटर्न फॉर्म, परसेंटेज और फ्रैक्शन। तो एज पर माई नॉलेज जो मैंने शेयर किया उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से है, बट अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह से नहीं है, आप यूज कर सकते हैं और इससे कोई इम्पेक्ट नहीं होगा स्कोरिंग पे, तो यू कैन यूज। ठीक है। मैम वैसे आपका पॉइंट भी वैलिड है कि जितना ज्यादा जो एग्जामिनर है वो टाइम लगाएगा, अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा इस चीज पे समझने में, तो ऑटोमेटिकली वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो हमें उसकी ईज के मुताबिक चीज को लिखना चाहिए। एग्जैक्टली। मैम एक्चुअली में ऐसा है कि जिस तरह पाई जा रहा है तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि कौन कौन सी टर्म इसके अंदर यूज होनी है। तो अब ये 2/3 या फिर 1/3, तो ये कोई न्यू टर्म्स नहीं है। तो इससे ये होता है कि पता चलता है कि जो कैंडिडेट है इसके पास नॉलेज है, थोड़ी वोकेबलरी है। तो एक्चुअली में मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी, तो मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाए थे, तो उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ था। तो इसलिए ज़रा मुझे इसका ज़्यादा क्लैरिटी है। दैट्स हम्म। व्हाई आई शेयर। या आप यूज कर सकते हैं, ये हम मना नहीं कर रहे कि आप यूज ना करें, ठीक है, कर सकते हैं। आपका जो नॉलेज है देखा जाएगा, आपकी वोकेबलरी, आपकी कोहेरेंस, इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जिनकी बेस पे उन्होंने ग्रेडिंग करनी होती है। आपकी कोहेरेंस देखी जाती है, आपका ग्रामर, स्ट्रक्चर, पंक्चुएशन,
आपकी कनेक्टिविटी कितनी है सेंटेंस की आपस में, आपके जो ट्रेंड शेयर किए हुए हैं वो एग्जैक्ट टू दी पॉइंट हैं या आपने बात को बहुत आगे पीछे करके लिखा हुआ है, कंफ्यूजन ना हो, ये वाली चीजें नोट की जाती हैं। अगर तो आप करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज, ठीक है, आप इस तरह की चीज कर सकते हैं। लेकिन हम एक जर्नल बात करें कि अगर जिस तरह से लोगों ने मुझे आके बताया कि अगर हम इस तरह की चीजें यूज करें तो उनके ग्रेड्स पे इम्पेक्ट आया है, और जिन लोगों ने नहीं की है टू दी पॉइंट जाके बात की है तो उनके ग्रेड्स अच्छे हैं। तो एक्सपीरियंस डिफरेंट किस्म के जब देखे हैं तो उसके हिसाब से फिर मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा, हमें वही चीजें लिखनी है जो हमें सामने नजर आ रही हैं स्क्रीन पे। अगर हम खुद से इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, हम उसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखने की कोशिश करेंगे जिसपे जो पढ़ने वाला है उसको कंफ्यूजन हो जाए या उसको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़े उसको समझने के लिए, तो ऑब्वियसली फिर वो अपने हिसाब से ग्रेड दे देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मे बी उसको आइडिया ना हो, ठीक है, वो किस बैकग्राउंड से आया हो, उसके पास ना हो इस चीज का नॉलेज, उसको नहीं पता हो, तो फिर तो वो ग्रेड्स आपके गए ना वहां पे। तो बस थोड़ा सा हमें एज केसेस देखने होते हैं ना हर चीज के, तो बस खुद को हर चीज से बचाना है आपने। होप यू अंडरस्टैंड दैट। फिर ओके, तो नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं मैम। आपके पास पीडीएफ है, आप शेयर कर सकती हैं या मैं कर दूं? यस मैम, मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, अच्छा, हमारे पास लाइन चार्ट था, हम उसको कर लेते हैं डिस्कस आज। मैम विजिबल ले सकती हूँ। जी विजिबल है, बढ़िया। अच्छा मैम, मैं चैट में आपको एक इमेज सेंड कर रही हूँ, आप उसको जी। वर्ड में ओपन कर सकती हैं। हम उसको कहते हैं ओके। डिस्कस, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम वर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी मैंने एक वेबसाइट से लिया था, तो अभी मेरे पास उसका सोर्स लिंक अवेलेबल नहीं है, तो उसको वेबसाइट से कर कर लेंगे, बट इमेज ज़रूरी है तो वो हमारे पास है, हम उस तरह से कर लेते ओके। हैं। ये हमारे पास जितना टाइम है हम उसका ओवरव्यू इंट्रोडक्शन तो कर सकते हैं, बट जितना बाकी रह जाएगा तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप उसको अपने एंड पे करके आएंगे और कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले तो इसका टाइटल यहाँ पे नहीं है, और हमें जो लाइन ग्राफ विजिबल है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास ईयर है, और हमारे पास 4 टाइप की स्पोर्ट्स हैं जो कि मेंशन है। अब उसमें ये जो लाइंस हैं वो ये बता रही हैं कि इस ईयर में ये स्पोर्ट में इतने पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ये उसका एक ट्रेंड बताया जा रहा है। नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कोई इसमें रेशियो इस तरह से नहीं है, परसेंटेज नहीं है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो एक डेढ़ लाइन में लिखा जा सकता है। लाइक हम ये बता सकते हैं, उसमें काफी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम ये बता सकते हैं कि एक लाइन ग्राफ है जिसपे कुछ नंबर्स डिस्प्ले हैं, वो पार्टिसिपेंट्स हैं,
4 तरह की डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं वो इसमें मेंशन की गई हैं फ्रॉम 1985 टू 2005। तो इस तरह की बात की जा सकती है, तो इसको मिलके करते हैं और ताकि सबकी लर्निंग हो और सब इम्प्रूव करें। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन 4 टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, ये हो सकता है, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और डिफरेंट के लिए हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। ठीक है, 4 तरह की, 4 किस्म की अलग यानी 4 अलग किस्म की स्पोर्ट्स, इस तरह से। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या हम ये कर सकते हैं कि लाइन ग्राफ डिस्प्लेड, लाइन ग्राफ इसका डिस्प्लेड इंट्रोडक्शन लिखना है अभी। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन अभी लिखें इसका, या उसकी जी हेडिंग बना आप रहे अभी अपने तक। एंड पे भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ही लिख रहे हैं हम, उसकी हेडिंग को ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर हमें गिवन नहीं है तो हम खुद से उसकी हेडिंग बना लें। हमें जी एक्चुअल मैम, एग्जाम में तो उसको आप पैराफ्रेज काफी करना होता है ना। कलेक्टिव, बिल्कुल। दिस लाइन ग्राफ शोज मैम द आप नंबर सही ऑफ कह रही हैं। पार्टिसिपेंट्स इन 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स कर लें, डिस्टेंट कर लें। जी बिल्कुल मैम। आगे फिर हम ईयर का बता देते हैं कि अच्छा, यहाँ पे रीजन की बात तो नहीं हुई ना, कौन कौन से रीजन में? नहीं मैम, रीजन तो नहीं नहीं, किया गया, रीजन की नहीं, जस्ट। स्पोर्ट्स की बात हुई है बस, और ड्यूरेशन दी गई है। एग्जैक्टली। ठीक। आप कर दें स्पोर्ट्स फ्रॉम 1985 टू 2005। आई थिंक जी ये हाँ, ये भी बहुत हो सकता अच्छा है। सा बन गया है। हम्म। स्पोर्ट्स को आपने 2 बार लिख दिया है। ये वन लाइनर होना चाहिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि टाइटल होता है ना। एग्जैक्टली मैम। हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम 1985 टू 2005, या बिटवीन 1985 एंड गेम्स 2005। स्पोर्ट्स की जगह अगर गेम्स लिखे। यस लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको किस हम्म। तरह से लिखते हैं, आपकी वोकेबलरी कितने सिनोनिम आप एक वर्ड के लिख सकते हैं। शोज की जगह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिपिक्ट्स भी कर सकते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह रहे हैं? डिपिक्ट्स भी लिख सकते हैं। दिस जी लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स नंबर। जी बिल्कुल, इलस्ट्रेट भी लिख सकते हैं आई थिंक। हाँ, एक वर्ड के काफी सारे आपको मिल जाते हैं इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैम आप अभी कोई बिल्कुल सही इसमें कह रही हैं इम्प्रूवमेंट कि करवाना हमारी चाह रहा इतनी है? प्रैक्टिस, जी जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चाहे हमारे पास किसी टाइप का भी लाइन चार्ट हो, तो हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम उसकी जो इंट्रोडक्शन है या उसका ओवरव्यू है वो खुद हम लिखने के एबल हों। जी, तो अभी आपको लग रहा है इसमें मजीद क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या ये ओके है, हम नेक्स्ट मूव करें ओवरव्यू पे? ठीक है अच्छा मैम, मैम अभी। मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स को हम स्पोर्ट्स से कंटिन्यू करें कि डिफरेंट स्पोर्ट्स फिर फ्रॉम हम लिखते हैं। यस मैम। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम आई थिंक कि आ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं आएगा। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और मैम स्पोर्ट्स की जगह गेम्स यूज नहीं कर सकते हम इसमें। उसकी रीजन आप बता सकती हैं, क्योंकि मुझे क्योंकि नहीं मैम आइडिया। स्पोर्ट्स में जब हमारे पास एक नेम मेंशन है स्पोर्ट्स, तो इट मीन्स कि सम टाइप ऑफ कंपटीशन इसमें हो रहा होगा या कुछ रूल्स होंगे।
और गेम्स जो होते हैं वो हम घरों में भी गेम्स खेल रहे होते हैं, उसके कोई रूल नहीं होते, हम अपने हिसाब से रूल्स बना लेते हैं। पर ये जो इन्होंने स्पोर्ट्स मेंशन किए हुए हैं ये स्पेसिफिक रूल्स वाले हैं और इनके कॉम्पिटिशन्स हुए होंगे, तो हम इनको गेम्स से चेंज नहीं कर सकते। वैलिड पॉइंट है। यस। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे देख रही थी कि अगर हम कहें कि दिस लाइन ग्राफ depicts number of participant participated in 4 different sports from, ज्यादा क्लियर हो जाएगा participated ऐड करने से, from this year to this year। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? मतलब नंबर ऑफ हाँ ये पार्टिसिपेंट भी मुझे सही क्लियर है। नहीं हुआ हुआ ना पढ़ के, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेटेड कर दें तो अगर तो पार्टिसिपेटेड। क्लियर हो जाएगा। हम्म। मैम एक ऐसे भी लिखते हैं ऐसे में जैसे जिसकी आप बात करें वो ये भी हो सकता है, एक ये भी होता है द लाइन ग्राफ depicts how many people participated in 4 different sports from 1985 to 2005। यस। यस मैम ये सही है काफी अभी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका इट्स ओवरव्यू हमने लिखना है। ओवरव्यू में हम क्या लिख सकते हैं? मतलब इसको इतना ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करना, हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या बता देंगे, हम एक रेंज बता सकते हैं कि जो लोग चार्ट में हमें विजिबल हैं उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, एक रेंज बताई जा सकती है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि कितने लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया वो कौन सी गेम्स हैं उनका नेम बताया जा सकता है। इस तरह की चीजें बताई जा सकती हैं। ईयर ईयर तो हमने बता दिया है। और क्या बताया जा सकता है इसमें? मैम एक चीज नहीं, इसमें नेम तो नहीं बताया जा सकते इंट्रोडक्शन में। अभी ओवरव्यू में ना हम लोग नेम बता सकते हैं और ईयर बता सकते हैं। ओवरव्यू की बात हो रही है। जी ओवरव्यू जी। में आप नेम परसेंट। बता सकते हैं, हाँ आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बता सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उसको इतना भी आपने नहीं करना है, जस्ट 3 लाइंस का हो जाए, डेट्स इनफ। और ये बताया जा सकता है कि ओवरऑल एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड गया है वो किसका गया है। एक चीज हम ओवरऑल की एक बता सकते हैं, क्योंकि जो एक हाईलाइटेड हमें लग रही हो चीज, एक हाईलाइटेड चीज हो सकती है। अब यहाँ पे मुझे क्या हाईलाइटेड लग रही है यहाँ पे? मुझे मैं रग्बी टेनिस को मैं डिक्रीज आ रही है मैम, ये रग्बी ये का डिक्रीज हो रहा है, रैपिड एक डिक्रीज हो ट्रेंड रहा है मतलब रग्बी। मैं ऐसे भी कहेंगे ना कि जो ट्रेंड हमारा ऊपर जा रहा है, जो दोनों जो ग्रेजुअली। क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, जी टेनिस एंड जी रग्बी, इसको रग्बी बोलते जी। हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रबी। रबी, रबी, यस, ओके। तो ये पॉइंट एक हाईलाइटेड मुझे लग रहा है, इसको हम ओवरऑल करके बता सकते हैं कि ओवरऑल जो टेनिस और रबी का है, जहाँ पे सेम आ रहा है पॉइंट, ठीक है, ट्रेंड आ रहा है, हम ये कर सकते हैं कि जो टेनिस और रबी है, ट्रेंड्स आर ऑपोजिट इन ओवरऑल एनालिसिस बट सेम ट्रेंड इन 1995। Ma'am, we can say it also okay, the trends of Rabi and this was tennis are coincides at one point. ऐसे भी बोल सकते हैं, in 1995 they are coinciding while while one is decreasing and other is increasing, ऐसे भी बोल सकते हैं। बट हमें थोड़ा सा कंसाइज रखना है, तो थोड़ा इसी तरह लिखेंगे कि कंसाइजनेस आए थोड़ा, थोड़े टाइम, मतलब सॉरी, थोड़े वर्ड्स को यूज करते हुए हम अपनी बात समझाते हैं। ठीक है, उसको And इस then तरह से करते that was a good point which we have highlighted that they are being coincides at one point in 1995 में जो, हैं। तो हम इसी को अगर हाईलाइट कर दें इन दोनों को मिला के, तो हमारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है ओवरऑल कोई भी। हम इंट्रोडक्शन नहीं, ओवरव्यू में लिखेंगे क्योंकि हाँ डिटेल ओवरव्यू में। ओवरव्यू। यस मैम ओवरव्यू में। तो हमारे पास हमें टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, इसको कर लेते हैं। ओवरव्यू तो हम लिख लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम पहले लोगों की रेंज बता देते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मतलब अब लाइन बार बार नहीं लिखेंगे, लाइन ग्राफ, हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, चार्ट। सिंपली इसको चार्ट भी कह सकते हैं ना। दिस चार्ट शो द नंबर ऑफ पीपल, और फिर आप रेंज बता दें, फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज, हु हु टेक पार्ट,
नहीं, टेक तो प्रेजेंट में हो जाएगा। अच्छा, आपको ना एक चीज ये भी ख्याल रखना होगा कि अगर अब देखें ये प्रीवियस ईयर्स की बातें हैं तो आप प्रेजेंट का वर्ड नहीं यूज करेंगे। अब टेक नहीं आएगा, टुक आएगा। तो आपने पास्ट की बात करनी है अगर पास्ट का ट्रेंड होगा। ऐसा नहीं है आप इज करके बात कर रहे हो या प्रेजेंट की बात कर रहे हो। अभी जैसे मैंने भी टेक बोल दिया तो टेक नहीं आएगा और टुक आएगा। अब वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी फिर हम बता देंगे कि किस किस गेम में किया जा रहा है। तो तकरीबन 2 लाइन तो 1.5 लाइन तो यहाँ कवर हो जानी है। फिर हम जो सेम ट्रेंड आ रहा है उसकी बात कर लेंगे, बस हो गया। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है और कहीं एनर्जी नहीं लगती। जी ऐसे आप लिख रही हैं या मैं लिख कर भेजूं? हाँ सॉरी मैम, अभी जिस जनरल बताया है ना, तो मैंने कहा अभी आप दोबारा मुझे बताएंगे तो मैं लिखूंगी। ओके ओके। मैं वैसे थोड़ा थोड़ा साथ लिख रही हूँ। अच्छा, मैं भेजती हूँ। ओके। हम्म, इस ये सर हसान है, उनका कोई क्वेश्चन है? जी सर आप पूछें। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम मैंने आपको चैट में शेयर कर दिया, आप इधर पेस्ट कर लें। इसको आप नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं ताकि विजिबल हो कहाँ से करना है स्टार्ट। अच्छा, तो इसमें आप बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मतलब हमें अभी हमने थोड़ा रफली सा लिखा है इसको। ये मैंने 52 to 45, क्योंकि अगर हम देखें चार्ट में वैसे तो नंबरिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बट अगर देखें कि जो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहां से पार्टिसिपेशन करना, लोग पार्टिसिपेट करना शुरू हो रहे हैं, वो आई गेस 49 है। क्योंकि 50 से एक लाइन मुझे थोड़ी सी नीचे नजर आ रही है, 1990 में टेनिस के ऊपर। तो वो 49 कर सकते हैं आप। अगर ये ट्रेंड ठीक नहीं है 49 कर सकते हैं। 49 से लेके 250 तक नहीं जा रहा, 245 तक जा रहा है, 250 से थोड़ा सा नीचे है। तो मैम आप इसको 49 कर दें और 245 ठीक है। या 45 ही सही है। 47 भी हो सकता है, मतलब इतना गौर से कोई नहीं देखता, बस वैसे क्लोजली। 50 से तो ऊपर ही है, तो 50 भी कर दें, ठीक है। नो सर, इस पे जो हम स्टार्टिंग है ना, मैं वो बताना चाह रही हूँ कि जो स्टार्ट हो रहा है रेंज। 46 अगर इसको करें ना वो रेंजेस सही बन जाती है, 46 से 245। या अराउंड भी कर सकते हैं, अराउंड। यस, यू कैन। तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है हम क्विकली वो देख सकते हैं। इसमें मेरी क्या मैंने मिस्टेक्स हैं? हम लैंग्वेज ऑफ एस्टिमेशन यूज करते हैं। ये 50 से है, अबव है, तो हम ऐसे लिखेंगे रेंजेस फ्रॉम अबव 50 टू। अबव 50 मीन्स ये ऑलमोस्ट 51 भी हो सकता है, लेकिन हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं अबव 50। बिलो 50 मैम। मैम आप ग्रे वाली लाइन की बात करिए ना। ग्रे वाली 1990 में जो टेनिस के बिल्कुल ऊपर है वो थोड़ा सा बिलो है। या मुझे लग रहा है या ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत छोटा सा नजर आ रहा है ये। थोड़ा जूम मैम करें। 90 से अबव है, लेकिन 1990 में वो बिलो है। हाँ 1990 में 50 से थोड़ी सी कम जा रही है। तो हाँ, हम तो कह ये अगर सकते आप हैं रेंज जो अराउंड, है वो अराउंड करके कह सकते हैं, इस तरह का कोई अप्रोक्सीमेटली अराउंड इस तरह 50, यूज कर सकते अबाउट हैं। 50, ये दो वर्ड्स होते हैं, अराउंड, हम्म, क्लोज टू 50, 3 to 4 क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप। जर्नल बताना है। हमने जर्नल बताना है, हमें ये नहीं बताना कि किस ईयर से हम रेंज बता रहे हैं। हम जर्नल बता रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन जो की रेंज है वो यहाँ से तकरीबन स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही है। और अब किस किस ईयर में कितनी कितनी हुई वो फिर हम पैराग्राफ्स में बता देंगे। अच्छा, मैम यहाँ अगर पे हम
जी जी आप ये ओवरव्यू लिख रही हैं, जी ओवरव्यू जी हाँ जी लेकिन अगर आप ओवरव्यू लिखेंगे तो आप ये डेप्थ में बात नहीं करेंगे। अगर हम जनरल ट्रेंड देखें ना, इस दोनों का जो मैंने ओवरव्यू लिखा है वो मैं भेज देती हूँ आपको। जो इसका जनरल ट्रेंड है ना, अगर हम ब्लू लाइन का देखें, वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। जहां से शुरू हुआ था उसी पॉइंट पे खत्म हुआ है, मींस वो स्टेबल रहा है। मींस मिड में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आई हैं, लेकिन स्टार्ट और अगर हम एंड की बात करें तो वो स्टेबल है। तो हम अगर मिड में जाने के बजाय इसका हम ये बात कर सकते हैं और साथ में लाइन लिख सकते हैं विद हैविंग सम फ्लक्चुएशंस। मैं भेज देती हूँ अपना ओवरव्यू। ठीक है। फ्लक्चुएशन, मुझे लगता है कि फ्लक्चुएशन हम वर्ड तब यूज करते हैं जब थोड़ा अप एंड डाउन थोड़ा सा आ रहा हो, मतलब एक दो बार एग्जैक्टली आ रहा मैम। हो, वो फ्लक्चुएट कर रहा हो। जब हाँ मैनी 3 4 चेंजेस आ बार रहे हों 5 फिर बार ऐसे ही फ्लक्चुएशन यूज करेंगे। ऐसे ही है। हाँ अगर वो मतलब तो एक ही लाइन पे ऐसे फ्लक्चुएट हो रही हो तो उसे स्टडली भी कह सकते हैं, स्टडली फ्लक्चुएटेड। अगर वो ज्यादा ऐसे ऊपर नीचे हो रही है तो उसके लिए अलग वर्ड यूज करेंगे। बिल्कुल। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बताएं कि इतने नंबर से इतने नंबर तक की रेंज है, ये तो वैसे ही मैंने मेरे माइंड में आ गया तो कह दिया। तो वैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, लेकिन हमने यही बात की हुई है ऊपर कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो मुझे लगा कि फिर यहाँ पे बता देना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक लोगों ने, मतलब मिनिमम रेंज क्या रही है और मैक्सिमम रेंज क्या रही, तो ये बता देना चाहिए। बाकी ये है कि मैम टाइम ऐसे तो होता है नंबर का मैसेज किया जाए। जी मैम ये बेटर होता है कि ओवरव्यू में नंबर नहीं मेंशन करने चाहिए, क्योंकि उसके अलावा भी हमारा कंप्लीट हो रहा है ना। वैसे इसमें सब फुल एक टर्न नहीं, अगर हम देखें तो ऑरेंज लाइन को अगर हम बात करें वो इंक्रीज हुई है, और वही बात हम अपोजिट करके सेकंड के लिए लिख सकते हैं। और सेकंड, ये फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, और सेकंड जो सेंटेंस हम लिखेंगे वो जो ओवरऑल स्टेबल रहा है, मीन्स जहाँ से पॉइंट में शुरू हुआ था वहीं एंड पे आके एंड हो गया है। वो बीच में हुआ है वो अलग बात है, हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। अच्छा मैम, मैं थोड़ा ओवरव्यू सा में क्लियर कर दूं, शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रही हैं या थोड़ा क्लियर नहीं है कि ये जो हमने रेंज बताई है ना, वो जर्नल ओवरऑल है। वो इसकी टेनिस और रबी की बात नहीं हो रही। वो टेनिस और रबी की जो एक मीटिंग पॉइंट है उनका, एक ही पॉइंट को, उसको तो हमने अलग से डिफाइन किया है। और ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन पूरे चार्ट में रही है वो हमने लोगों की बता दी। तो इस तरह से किया है। बाकी आप इसको अपने एंड पे कीजिएगा ट्राई, और कल हम इसको देखेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कल इसको करके आएंगे। आज जिन लोगों ने नहीं किया तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, इंशाल्लाह। और कुछ नहीं कर सकते कि वो इंशाल्लाह मैम। करके। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आपने टेस्ट देना, तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे बैंड्स आएंगे। एग्जैक्टली मैम। तो इसका बॉडी पैराग्राफ 1 और 2